हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है बेटा वो आपका कैपिटल बजटिंग का तीसरा लेक्चर होगा, क्योंकि 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि मैंने कल बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया तो मैंने देखा कि कैपिटल बजटिंग का रिस्पॉन्स जो है काफी बढ़िया आ रहा है, काफी अच्छा आया, ठीक ना। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर 6 के बच्चे हैं अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मारवाड़ी कॉलेज का प्रत्येक क्लास जो है आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वो वीडियो को सबसे पहले आप देखेंगे। किसी भी तरह का कोई वीडियो में अगर किसी भी तरह का कोई क्लासेस में अगर कोई दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए। मैं हर एक बच्चों का कमेंट को मैं कंसीडर करता हूं और मैं उसका आंसर भी देता हूं, आइदर फोन के माध्यम से, आइदर मैसेज के माध्यम से। मेरे को जैसे समझ में आता है मैं आंसर देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करें, ताकि आप मेरे को ये फील हो कि आप वाकई में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, मैंने आपको पिछला क्लास डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बारे में समझाया था। मैं आज के क्लास में मैं उसी के आगे जो है कंटिन्यू कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से समझोगे चीजों को, क्योंकि काफी पॉजिटिव वाइब्स कल मेरे को मिला। कल का क्लास आप यकीन नहीं मानोगे, लगभग 80 घंटे लोगों ने देखा है। कल 40 मिनट्स का वीडियो है और 40 मिनट्स का वीडियो अगर 80 आवर्स चला है, मतलब मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने कल पूरा का पूरा लेक्चर देखा है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो ऐसे ही बच्चा ऐसे कंटिन्यू करे रहना, मेरे को भी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए, ऐसा है, मैंने पिछला क्लासेस जो है एक क्वेश्चन करा था आपके साथ में। मैं वही क्वेश्चन को वापस से दोहरा रहा हूं ताकि आपको चीजों क्लियर हो जाए। मैंने यहां पे क्या बताया था, मेरा यहां पे कैश आउटफ्लो जो था ये आपका 15 लाख था। कैश आउटफ्लो कितना था बेटा? तो कैश आउटफ्लो 15 लाख था। T1 में और T2 में हमने कुछ पैसे रिसीव किया था। तो सबसे पहले अगर T1 में बात करें तो T1 में हमने यहां पे 12 लाख रुपया रिसीव किया था और T2 में जो है 10 लाख रुपया रिसीव किया था। ये मेरा कैश इनफ्लो था। ये मेरा क्या था बताना? तो कैश इनफ्लो था। अच्छा, इसी क्वेश्चन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो था वो कि एट द रेट ऑफ 20% था। मैंने ये क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करने बोला था, आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल के बताइए। मतलब अगर इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हमको 12 लाख रुपया पहला साल में मिला है और इस साल में हमारा कुछ पैसा इंटरेस्ट का जुड़ा हुआ है और कुछ पैसा जो है हमारा प्रिंसिपल है, तो आप बताओ कि 12 लाख में कितना पैसा इंटरेस्ट है, कितना पैसा प्रिंसिपल है। मतलब हमको 15 लाख जो है कब तक रिकवर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी ये आपका कुछ इंटरेस्ट की बातें हुआ था और यहां पे कुछ आपका ये प्रिंसिपल का अमाउंट आया था। इज इट क्लियर? तो मेरे को ये देखना है कि 15 लाख जो है कितने दिनों में रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था, एक टेबल बताया था, जिस टेबल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे सर सबसे पहले ईयर ले लो, देन इसके बाद आप क्या ले लो, कैश इनफ्लो ले लो। बात समझ में आ रही है? देन इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर मतलब क्या? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर t था। यही था ना, याद करिए, यही कॉन्सेप्ट था। और r जो है मेरा 20%, t जो है ये t1 होगा, t2 होगा, कुछ इस टाइप से। देन इसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं ऑफ कैश। तो भैया ये कैसे लिए? अगर हमने इसका नाम A दिया, इसका नाम B दिया, इसका नाम C दिया, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू B मल्टीपल C। कुछ इस टाइप से बातें होती थी हमारी, ठीक है, कुछ इस टाइप से बातें होती थी। तो मेरे को एक बात बताना, सबसे पहला T1 में मतलब ईयर फर्स्ट ईयर में हमारे पास इनफ्लो जो आया वो 12 लाख का आया। इनफ्लो कितने का आया बच्चा? 12 लाख का। सेकेंड ईयर में कितने का इनफ्लो आया? तो सेकेंड ईयर में 10 लाख का इनफ्लो आया। आई बात समझ में? सेकेंड ईयर में कितने का इनफ्लो आया? 10 लाख का। अगर हमने यहां पे बात किया तो क्योंकि 20% है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.20 का 1 हो जाएगा। इसी तरह 1 अपॉन 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो हमने यहां पे देखा साफ साफ
कि आपको सर ये कैसे निकलेगा, तो 1.2 डिवाइड बाई इक्वल टू कर लोगे 1.2, मैंने इसका शॉर्टकट तरीका बता दिया था कैलकुलेटर में, 1.2 इसके बाद डिवाइड का साइन डालेंगे फिर इक्वल टू साइन डालेंगे, तो ये पहला वैल्यू आ जाएगा, पहला वैल्यू आ जाएगा 0.8333, इसके बाद फिर से इक्वल टू का साइन डालेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6944, कुछ इस टाइप से आएगा, फिर इक्वल टू डालेंगे तो तीसरा साल, अगर तीसरा साल गया है तो तीसरे साल का वैल्यू आएगा, व्हाटएवर, आई बात समझ में। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 6944 मल्टीपल 10 लाख, तो ये आ जाएगा 6,94,400। अच्छा इसका कितना था, तो 12 लाख है ना, 12 लाख मल्टीपल 0.833, तो ये आ जाएगा हमारा 9,99,960। ये तो हमारा क्या गया, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब मेरे को एक बात बताना, इसी के आगे हम लोग एक बात और करते थे, हम क्या यहां पे क्यूमुलेटिव कैश क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, तो ये हमारा कैसे आता था, ये हमारा यहां पे ऐड कर देते थे 9,99,960 है ना, ये आपका आ जाता था ऐड करके यहां पे प्लस 6,94,400, तो ये वैल्यू आ जाएगा 16,94,360। आ गई बातें समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने तो निकाल लिया। अब मेरे को बताना, यहां तक मैंने पिछला क्लासेस भी बता रखा था, मैं अब कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। मैं ऊपर का मिटा रहा हूं क्योंकि बहुतों का क्वेश्चन बन गया होगा, बहुतों का नहीं बना होगा, तो मैं रिपीट कर देता हूं ये क्वेश्चन। मेरे को एक बात बताना बेटा, सीधा सा बात है, सीधा सा बात है, हमने T1 में और T2 में फर्क क्या है समझ लो। T1 में हमने कितना पैसा रिकवर कर लिया, 9,99,960 रिकवर कर लिया, और T2 में हमने टोटल पैसा कितना, क्यूमुलेटिव कितना रिकवर किया, तो क्यूमुलेटिव रिकवर किया 16,94,360, ये रिकवर किया। हमें बताना टोटल एक साल में हमने कितना रिकवर किया, हमने रिकवर किया 6,94,400, और ये कितने महीने में, तो बेटा ये 12 महीने में हमने रिकवर किया है। कितने महीने में रिकवर किया, 12 महीने में। मेरे को कितना पैसे का दरकार है, तो हमको टोटल 15 लाख रिसीव करना है। कितना पैसा रिसीव करना है, 15 लाख। 15 लाख में 9,99,960 रुपया तो रिकवर हमने कर लिया। 15 लाख में हमने क्या किया, तो 15 लाख में 9,99,960 रुपया जो है हमने रिकवर कर लिया। तो हमें पैसे का जरूरत कितना है सर, 5,40,40 रुपया। हमें पैसे का कितना जरूरत है, 5,40,000 रुपया। तो हमको 15 लाख मिल जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, 6,94,412 महीना में रिकवर किया है, 6,94,412 महीने में रिकवर किया है, तो 5,40,000 रुपया कितने महीने में रिकवर करेंगे, दैट्स ऑल। यही है हमारा क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेटिंग मेथड। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लो, सीधा सा बात है, 5,40,000 रुपया मल्टीपल 12 डिवाइडेड बाई 6,94,400। इज इट क्लियर। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा, ये बेटा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6,94,400। तो ये आ जाएगा हमारा 8.64। बात समझ में आ रही है, 8.64। तो अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये मंथ में आया कि नहीं आया, तो हाँ सर आया। ये 8.64 मंथ में आया। तो 0.64 को कन्वर्ट कर दो अगर डेज में,
तो डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीधा सीधा सा बात है, अगर हम यहां पे 0.64 जो है उसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो लगभग ये 18 से 19 दिन जाएगा, क्योंकि एक महीने का 30 डेज का 1 होता है। 0.64 मतलब क्या? 0.64 मैं इसको समझा रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से लिख लेना, ये मिटा देता हूं मैं। तो अब देखो यहां पे हमारा तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है ये हमारा कितना आया बच्चा? तो ये हमारा 1 ईयर 8 मंथ्स डॉट 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 डेज में आ रहा है आंसर। क्यों? क्योंकि हमारा यहां पे 0.64 है। तो मेरे को एक बात बताना, 0.64 कहने का मतलब समझोगे? ध्यान से कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं। 30 डेज जो है इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं हम, या 100 लेते हैं, 30 डेज का मतलब 100 है, तो देयरफॉर हमारा 64 का मतलब क्या होगा? 64 का मतलब क्या होगा? समझ में आ रही बात? 64 का मतलब क्या होगा? तो यहां पे हम क्या लेंगे? 30 मल्टीपल 64 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा लगभग 90.2। तो अप्रोक्स जो है हमारा ये 90 डेज आया। हमारा कितना डेज आया? 90 डेज। तो मेरे को एक बात बताना, मेरा आंसर क्या आ गया? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है 1 साल 8 महीना 19 दिन जो है, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब 1 साल 8 महीना 19 दिन में हम 15 लाख रुपया रिसीव कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये तो हो गया टोटल कॉन्सेप्ट हमारा क्या चीज का? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं अभी। चलिए, तो ऐसा है बेटा, मैंने ये क्वेश्चन तो कवर अप करा दिया। मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा और करा देता हूं सर, ताकि आपका ये पॉइंट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक ना? क्योंकि देखो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जितना अच्छे से क्लियर होगा, यकीन मानो आपको आगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझोगे। हमारा T0, T1, T2, T3, T4 कुछ इस टाइप से बातें कर रखा है। T4 T5 तक भी बातें कर रखा है, मान लेता हूं सपोज T5 तक, है ना? हमने यहां पे 20 लाख रुपया कैश आउटफ्लो हुआ बेटा। क्या हुआ बताना? कैश आउटफ्लो, ठीक है ना? तो कैश आउटफ्लो जो है वो हमारा कितने का हुआ है? 20 लाख का। पहला साल में हमको 10 लाख मिला, दूसरे साल में 5 लाख मिला, फिर से 10 लाख मिला, फिर से 5 लाख मिला, फिर से 10 लाख मिला। कुछ इस टाइप से बातें आ रही है। और ये है हमारा कैश इनफ्लो, कैश कैचेस इनफ्लो। इसी क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ टाइम वैल्यू मनी जो है वो आपका 10% है। कितना है बेटा? 10%। आपको क्वेश्चन में निकालना है कंप्यूट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये निकालना है। बात समझ में आ गई? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है। तो मेरे को एक बात बताना, आपसे क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? तो आंसर इज यस, आपसे बन जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, मैं बता देता हूं ये सॉल्यूशन। मेरे को एक बात बताना, सबसे पहला ईयर का कॉलम, कैश इनफ्लो का कॉलम, है ना? कैश इनफ्लो का कॉलम, टीवीएम का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम, है ना? मतलब यहां पे ईयर का कॉलम सबसे पहला, देन कैश इनफ्लो का कॉलम, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में क्या है? R इज इक्वल टू 10 है। R इज इक्वल टू कितना बेटा? 10 है। देन इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, कैश का है। देन इसके बाद क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं बताना? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, ये ले लेते हैं। समझोगे चीजों को 1 बाय 1 करके? बस खत्म कहानी। मेरे को एक बात बताना, मेरा सबसे पहले यहां पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल यही दे रखा है। फर्स्ट ईयर में 10 लाख मिल गया, सेकेंड ईयर में 5 लाख मिला,
देन 10 लाख मिला, देन फिर से 5 लाख मिला, फिर से 10 लाख मिला। इज इट क्लियर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर जो है कैसे निकालना है, तो सीधा सा 10% है, तो 10% में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैलकुलेटर देख लो, मेरे सामने दिखाई दे रहा 1.1, हमने आपको बार बार बताया 1.1 लेंगे आप। क्यों? क्योंकि 10% मतलब 0.1 हो जाता है, डिवाइड बाई और इक्वल टू का साइन डालेंगे कंप्यूटर में, सॉरी कैलकुलेटर में, डिवाइड बाई इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा पहला साल 0.9090, कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। फिर से इक्वल टू 0.8264, मैं 4 डिजिट को लेकर के चल रहा हूं। फिर से इक्वल टू 0.7513, फिर से इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 0.6830, फिर से इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 0.6209। तो बेटा ये आया आपका वैल्यू, ये आया आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब नाउ क्योंकि ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, याद करिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। ये मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में ऑलरेडी करा रखा है, तो ये आ जाएगा 9,09,000, 9,09,000, 0 पॉइंट मल्टीपल 10 लाख, तो ये आ जाएगा 6,20,900, 6,20,900, 6830 मल्टीपल 5 लाख, तो ये आ जाएगा 3,41,500, कुछ इस टाइप से। देन आगे 10 लाख मल्टीपल 0.7513, तो ये आ जाएगा 7,05,1300। देन आगे 0.8264 मल्टीपल 5 लाख, तो ये आ जाएगा 4,13,200। ये कुछ इस टाइप से आएगा, बात समझ में आएगा? कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया। इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कहने का मतलब समझ लो क्या होता है। अगर हम आज के तारीख में 9,09,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद हमको 10 लाख मिलेगा। आज के तारीख में अगर टीवीएम 10% है तब, अगर आज के तारीख में 4,13,200 इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल के बाद हमको 5 लाख मिलेगा। 7,51,300 इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल के बाद 10 लाख मिलेगा इफ प्रेजेंट वैल्यू इज 10%। अगर हमारा 3,41,500 है तो अगर हमने इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए तो 5 लाख मिलेगा 4 साल बाद। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। यहां पे आ जाएगा 9,09,000। देन बेटा ये दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, तो 9,09,000 ये आ जाएगा 13,22,000, 13 लाख 13,22,200, 13,22,200 प्लस 7,51,300, 7,51,000, तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से समझोगे, 20,07,35,00, 20,07,35,00। देन इसके बाद देखो हमारे पास तो पैसा कितना था, आउटफ्लो कितना था बच्चा, तो आउटफ्लो था आपका कितना, 20 लाख। तो 20 लाख तो हमको यहाँ पे 3 साल में ही दिखाई दे रहा है, देखो, तो विच एवर इज बेस्ट। तो सीधा सा बात है 2 साल और कुछ महीना आएगा कि नहीं आएगा, 2 साल और कुछ महीना, लगभग 11 महीने के करीब आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 20,73,500 आ रहा है तो समथिंग 11 महीने के करीब कुछ आएगा। तो आंसर जो है आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है मेरे हिसाब से 2 इयर्स एंड 11 महीना आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, समथिंग कुछ ऐसी ही कुछ आएगा, ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके देख लेना। मैं इसके आगे भी चलूंगा अभी, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा प्लस 3,41,500, तो ये आ जाएगा बेटा 2,24,15,000, 24,15,000। देन इसके बाद ये ऐड कर लोगे प्लस 60,900, तो ये आ जाएगा टोटल 30,35,900। इज इट क्लियर? तो ये 30,35,900 ये आया कि नहीं आया, तो सर हाँ सर आ गया।
अब आप बातें कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसी के आगे का कॉन्सेप्ट है, इसी के आगे का कॉन्सेप्ट है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। हमने टोटल जो प्रोजेक्ट जो फॉलो अप करा था वो कितने साल के लिए किया था? 5 साल के लिए। 5 साल में हमारा जो टोटल क्यूमुलेटिव कैश जो आ गया वो कितना आ गया? 30,35,900 आया। कितना आया? 30,35,900 आया। इज इट क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे। हम यहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बता रहे हैं। मैं ऊपर में लिख देता हूं, मैं मिटा करके, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको नहीं मिटाना चाह रहा हूं। हेडिंग डाल देंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या? एनपीवी। तो बेटा ऐसा है, एनपीवी निकालने के लिए हम सीधा सा बात है, हम यहां पे लेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो लेंगे। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाई माइनस टोटल कैश आउटफ्लो लेंगे। बस हो गया, खत्म। टोटल कैश आउटफ्लो लेंगे और जो वैल्यू जो आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा, इसी वैल्यू को हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो मेरे कुछ बात बताना, अगर ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 5 साल में हमको टोटल जो कैश इनफ्लो आया वो कितना आया? 30,35,900 आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। माइनस हमने आउटफ्लो कितना किया था? 20 लाख किया था। आउटफ्लो कितना किया था? 20 लाख। तो हमारा 10,35,900 जो है, यही हमारा क्या कहलाया? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाया। 10,35,900 क्या कहलाया? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाया। तो मेरे को एक बात बताना, नेट प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटेड फैक्टर मैटर करता है कि नहीं करता? यही रीजन है कि जब मैं बेसिक क्लास पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि डिस्काउंटेड फैक्टर ही नेट प्रेजेंट वैल्यू, और कैश इनफ्लो भी बताया था। क्यों? क्योंकि बिना कैश इनफ्लो का क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। तो सर सीधा सा समझ लो, अगर जो डिफरेंसेस आएगा, तो ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस 3 केस में हो सकता है ना बेटा। या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है, मैं अभी इसको समझाऊंगा, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो नील हो सकता है। सर कैसे? आप ये बता दो, कैसे आप ये बता दो। तो मेरे को एक बात बताना, अभी ये पॉजिटिव में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट 2 ही साल का प्रोजेक्ट होता, 2 साल का प्रोजेक्ट होता, तो यहां पे 13,22,200 है, तो 30 की जगह 13 आ जाता, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाता कि नहीं आ जाता? सर आ जाता। अगर ये प्रोजेक्ट 30 साल का है, 3 साल का है, तो यहां पे 20,73,500 है, एक्यूरेट अगर 20 लाख ही आता, तो क्या ये वैल्यू जो है नील आ जाता कि नहीं आ जाता? तो एनपीवी जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नील भी हो सकता है। इज इट क्लियर? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नील भी हो सकता है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसी के आगे एनपीवी पे थोड़ा फोकस करता हूं, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा चीज। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। हमने यहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब एनपीवी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है बेटा, हमने कैसे निकाला? हमने कुछ नहीं किया, हमने लिया क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये ले लिया, ठीक है, डिवाइड माइनस कर लिया टोटल कैश आउटफ्लो इन बिगिनिंग, ये ले लिया, और ये जो वैल्यू आया यही आपका क्या कहलाया? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाया। समझ में आ गई बात? ये क्या कहलाया? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाया।
तो बेटा सीधा सा बात है, इसको लिखेंगे आप लोग, इस चीज को लिख लेंगे। मेरे को एक बात बताना, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमने अभी आपको दिखाया कि 3 केसेस में हो सकता है, 3 केसेस में हो सकता है। या तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा बताना, पॉजिटिव होगा, प्लस का साइन होगा। या तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, माइनस का साइन होगा। या तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो होगा, जीरो होगा मतलब नील होगा। इज इट क्लियर? मतलब आपका ना पॉजिटिव ना आपका नेगेटिव, नील हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेरे को एक बात बताना, जब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, नील कब होगा? तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा जब टोटल कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन टोटल कैश आउटफ्लो, ये है, तब आपका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब आपका टोटल कैश इनफ्लो इज लेसर देन टोटल कैश आउटफ्लो है। अच्छा, तीसरा केस, जब आपका यहां पे टोटल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू टोटल कैश आउटफ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये आपका, मेरे को एक बात बताना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमारा जब पॉजिटिव होगा, एनपीवी जब पॉजिटिव होगा तभी हम जाकर के प्रोजेक्ट, कोई भी जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। जब ये आपका पॉजिटिव होगा एनपीवी तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं, जब एनपीवी जो है आपका नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। क्या इसको हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर, मतलब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, हमको नुकसान हो रहा है वो प्रोजेक्ट से। और इस केस में ये तो ब्रेक इवन की बात है। ये कौन सा बात है बताना, ये ब्रेक इवन की बात है बेटा, ये ब्रेक इवन की बात है। मतलब प्रॉफिट हो भी सकता है, प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। मतलब ब्रेक इवन, जितना आपने पूंजी डाला वो पैसा आपका निकल गया। तो प्रोजेक्ट हैड मेड एक्सेप्ट और मे रिजेक्ट या मे नॉट। आपके पास ऑप्शन है, आप अगर खुश हैं अपना कैपिटल पूंजी पैसा निकाल करके कि हाँ हमको कैपिटल पूंजी जो है वो निकल जा रहा है और उतना ही में अगर आप खुश हैं तो फिर ठीक है, चलेगा। आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट जो है वो आपका एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, यही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटेड फैक्टर जो है वो मैटर करता है कि नहीं करता? बिना डिस्काउंटेड फैक्टर का तो ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं तीसरा बात बताने जा रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। तो बेटा एक बात बता दूं मैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कुछ इसी टाइप से है, ठीक ना। नेक्स्ट हमको लगता है शायद फोर्थ होना चाहिए ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब पीआई, याद है मैंने आपको समझाया था। ये भी एक टेक्निक है कि इस टेक्निक के भी माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहने का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, ध्यान से सुनना, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय, देखो क्या है, डिवाइड आ गया, क्या है बता देना, डिवाइड आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस देखो अब आपको समझ में आ गया होगा। सर कैसे, सर बता दो। मेरे को एक बात बताना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने यहां पे क्यूमुलेटिव कितना निकाला था, 30,35,500 या कुछ ऐसे निकला था शायद, हमको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, बस ऐसे ही कुछ था। डिवाइडेड बाय 20 लाख कर लेंगे,
डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे 20 लाख। तो क्या ये लगभग 1.5 के अप्रोक्स में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया, 1.5 के अप्रोक्स में आया। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा उसका आंसर क्या क्या हो सकता है बताना। सबसे पहली बात, ये हम लोग क्या इसको न्यूमरेटर्स बोलेंगे, इसको हम लोग डिनोमिनेटर्स बोलेंगे। तो कभी कभी ये हो सकता है ना, न्यूमरेटर जो है वो छोटा पड़ जाए तो ये 0.5 1 से कम हो जाएगा, ये ज्यादा रहेगा तो 1 से ज्यादा रहेगा, बराबर रहेगा तो ये 1 रहेगा। हाँ कि नहीं? यही ना 3 केस हो सकता है। तो मेरे को एक बात बताना, मेरे पास यहां पे ऑप्शन जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वो बेटा 3 केस हो सकते हैं यहां पे। या तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, या तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेसर देन 1, या तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? यही 3 केस हो सकता है। और सीधा सा बात है, ये तीनों के तीनों केस जो है वो कब कब होंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेसर देन 1, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1। ये कब कब होंगे? तो याद करिए, जब आपका एनपीवी, यहां पे ध्यान से सुनना, व्हेन एनपीवी जो है वो पॉजिटिव हो तब ये केस होगा। ये आपका व्हेन, जब आपका एनपीवी जो है नेगेटिव है तब ये केस होगा। और ये जब है एनपीवी जो है, एनपीवी इज इक्वल टू 0, एनपीवी क्या है? 0 है, तब ये केस होगा। मतलब एक बात बता दूं, सीधा सा कॉन्सेप्ट, एनपीवी यहां पे बेस्ड है, तो इसका कहने का मतलब ये आपका प्रोजेक्ट अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो प्रोजेक्ट हैड बीन क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा। प्रोजेक्ट को क्या कर लोगे बताना? एक्सेप्ट कर लोगे। वही चीज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेसर देन 1 है तो प्रोजेक्ट जो है बीन रिजेक्टेड, प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे बताना? रिजेक्ट कर लेंगे। और लास्ट में यहां पे ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू 1 है, तो यहां पे प्रोजेक्ट जो है मे और मे नॉट एक्सेप्टेड। बताना टफ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी आपको डिस्काउंटेड टेबल जो है, मैंने डिस्काउंटिंग वाला फैक्टर में जो मैंने करा रखा है, उसके बिना क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ये भी मेरे को लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना? तो अब मैं बातें करता हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आज का लास्ट टॉपिक है और सबसे मजेदार टॉपिक है। नेक्स्ट 5, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और नेक्स्ट क्लास जो है एक छोटा सा ही टॉपिक बच गया है, वो टॉपिक के बाद मैं इसी का क्वेश्चन भी करूंगा आपके साथ। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कंपनी के जो इंटरनल पार्ट है बस उसका प्रॉफिट आप रिकवर कर पा रहे हो, बाकी का प्रॉफिट से आपको कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही? बाकी के प्रॉफिट से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे को एक बात बताना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहने का मतलब ये होता है जहां पे टोटल बोलो या टोटल ना भी बोलो तो क्यूमुलेटिव बोल दिया तो वही हो गया, टोटल क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जहां पे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। तो मेरे को एक बात बताना बच्चा, इसका कहने का मतलब इन अदर वर्ड में मैंने एक चीज आपको तो समझा दिया। क्या समझा दिया? ध्यान से सुनना। एनपीवी when
when NPV is equal to 0 या फिर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स is equal to 1, then we say firm have on IRR। तो क्या होगा, फॉर्म जो है वो अर्न करेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्यों? क्योंकि एनपीवी जीरो कब होता है? तो एनपीवी जीरो होता है जब ये दोनों बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होगा तभी ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो सीधा सा बात है, यहां पे सीधा सा बात है, आईआरआर हम किस केस को बोलेंगे? तो इसको अगर लिख लेंगे तो मैं फिर से एक यूनिट ये मैं समझा देता हूं, लैंग्वेज में तो मैंने समझा दिया, ठीक ना, मैं फिगर लेकर के समझा देता हूं। यहां पे जब आपका एनपीवी जीरो हो, या तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 हो, तो ये दोनों केस को हम लोग क्या बोलेंगे? आईआरआर बोलेंगे। दोनों केस को क्या बोलेंगे? आईआरआर बोलेंगे। और ये कब होगा बताना? तो ये जब आपका इंटरनल, जैसे हमारा 20 लाख आउटफ्लो था, अगर 20 लाख इनफ्लो भी आ जाता तो हमारा एनपीवी जीरो हो जाता या तो 20 लाख हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों था तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 हो जाता। तो उसी वैल्यू को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। ओके, तो हमें लगता है कि मैंने जिस तरह से समझाया है, यकीन मानो दोबारा जिंदगी भर आपको खास करके कैपिटल बजटिंग का टेक्निक टूल्स में आपको कहीं किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास जो है ARR कराऊंगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कराऊंगा, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ में। ओके, थैंक यू।